इस वीडियो में अभी हम डिस्कस करेंगे पूरा ही एसआई मात्रक जो फिजिक्स में लगभग जितना भी एसआई मात्रक इम्पॉर्टेंट है वो सारा एसआई मात्रक कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्युत धारा का एसआई मात्रक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एम्पियर होता है जो कैपिटल ए से सूचित करते हैं। उसके बाद यहाँ विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है जिसे सिंबल होता है ओम इस तरह से। तो विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होगा ओम। शक्ति का एसआई मात्रक होगा वाट, आप तो जानते हैं, लेकिन एक और जानिए इसके फार्मूला से P बराबर W/T होता है, जहाँ P इज अ पावर होगा, W इज अ वर्क डन, T इज अ टाइम, और यहाँ से निकल जाएगा W यानी कार्य का जूल होता है, उसके बाद समय का सेकंड होता है, तो इसलिए पावर का एक और ऐसा यूनिट होगा जूल प्रति सेकंड। आगे देखते हैं दाब का ऐसा मात्रक पास्कल होता है, आप जानते हैं। यहाँ पे और एक बात बता दूं, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, ओम भी साइंटिस्ट का नाम है, वाट भी साइंटिस्ट का नाम है, पास्कल भी साइंटिस्ट का नाम है। तो साइंटिस्ट के नाम से ही एसआई मात्रक बनाए जाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ एम्पियर साइंटिस्ट है तो इसका मतलब विद्युत धारा के बारे में इन्होंने बतलाया था। ओम अगर यहाँ पे एसआई मात्रक प्रतिरोध का है तो प्रतिरोध के बारे में ओम साहब ने बताया था, शक्ति के बारे में वाट साहब ने बताया था, दाब के बारे में पास्कल साहब ने बतलाया था। इस प्रकार आप जान सकते हैं कि एसआई मात्रक साइंटिस्ट के नाम से भी होता है। जैसे बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो बल की खोज न्यूटन साहब ने किया, इसीलिए ऐसा होता है। अब यहाँ पे दाब का एक और होगा, प्रेशर बराबर फॉर्मूला होता है फोर्स बटे एरिया, यानी दाब बराबर सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का न्यूटन होगा, एरिया का मीटर स्क्वायर होगा, तो यहाँ से प्रेशर बराबर यानी दाब बराबर ऐसा मात्रक आ जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा जूल प्रति किलोग्राम होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है आपको। आगे देखिए, समय का सेकंड होता है, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम का जो वैल्यू आपको बिहार बोर्ड पूछ देगा 10⁻⁻10 मीटर होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, परम ताप केल्विन होता है, केल्विन भी साइंटिस्ट का यहाँ पे कह सकते हैं नाम है। केल्विन परम ताप का एसआई मात्रक होगा। बल भी एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होगा, जिसको कैपिटल एन से सूचित करेंगे, केल्विन को कैपिटल के से सूचित करेंगे। विद्युत विभव का वोल्ट एसआई मात्रक होगा, और विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट ही होगा। लंबाई का आप जानते हैं मीटर, ऊष्मा का जूल होता है, वेग का मीटर प्रति सेकंड आप भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आवृत्ति का भी एसआई मात्रक हर्ज होगा, हर्ज भी साइंटिस्ट का नाम है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, आप जानते हैं। ऊर्जा, कार्य, ऊष्मा तीनों का एसआई मात्रक जूल होता है। आयतन का घन मीटर अर्थात मीटर क्यूब होता है एसआई मात्रक। ध्वनि तीव्रता का डेसिबल, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ध्वनि तीव्रता यानी ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक डेसिबल, अगर 80 डेसिबल अगर ध्वनि की तीव्रता है तो बहुत ही ज़्यादा ध्वनि है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम, अभी आपने देखा जूल प्रति किलोग्राम यहाँ पर भी था, जूल प्रति किलोग्राम विशिष्ट ऊष्मा का भी था, तो गुप्त ऊष्मा का भी जूल प्रति किलोग्राम ही एसआई मात्रक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कार्य का एसआई मात्रक फिर मैंने बताया अभी, कार्य, ऊष्मा, ऊर्जा सब का एसआई मात्रक जूल होता है। और आप चीज़ और जान सकते हैं, जो कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुना विस्थापन, यानी कार्य बराबर जो सूत्र होता है बल गुना विस्थापन, तो यहाँ न्यूटन और यहाँ पे विस्थापन का मीटर, इस तरह से न्यूटन मीटर भी आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे विद्युत धारिता फैराड होता है, यहाँ पे फैराड विद्युत धारिता कैसा मतलब फैराड, जिसको कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। तरंग की लंबाई मीटर होता है एसआई मात्रक, तरंग की लंबाई मतलब तरंग दैर्घ्य, इसमें कह सकते हैं कि यहाँ पे मीटर में भी हो सकता है, क्योंकि एंगस्ट्रम मीटर में दोनों में रिलेशन होते हैं, तो ये भी एकदम सही है कि तरंग की लंबाई का एसआई मात्रक मीटर भी होगा। चुंबकीय क्षेत्र के एसआई मात्रक गॉस होगा, लेकिन बिहार बोर्ड में गॉस ऑप्शन नहीं रहेगा, तो अगर गॉस के बदले, गॉस एक सीजीएस मात्रक है चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय प्रेरण का, दोनों का ही गॉस होता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, टेस्ला भी होता है, टेस्ला भी एक साइंटिस्ट का नाम है, गॉस भी साइंटिस्ट का नाम है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होगा, जो को कैपिटल टी से सूचित करेंगे। चुंबकीय प्रेरण का भी एसआई मात्रक टेस्ला ही होगा, तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है। एक फॉर्मूला होता है चुंबकीय फ्लक्स बराबर चुंबकीय क्षेत्र गुना क्षेत्रफल, ये चुंबकीय फ्लक्स हुआ, इसको चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, इसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, इसको एरिया कहते हैं। तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक आ जाएगा, यहाँ पे बी बराबर आ जाएगा फाई, इसको फाई बोलते हैं बटे ए, और फाई को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर।
चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है वेबर, एरिया का SI मात्रक होगा मीटर स्क्वायर, इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक आ जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को ही हम टेस्ला कहते हैं। टेस्ला बोलें चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर बोलें, बात एक ही है। मैं फिर से बता दूं, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक गॉस भी होता है जो CGS मात्रक है, लेकिन अगर मैं SI मात्रक की बात करूं तो टेस्ला होता है, या फिर कह सकते हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये दोनों का ही SI मात्रक सेम होगा, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय प्रेरण का। और आपने ये भी ध्यान रखना है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होगा। फिर से बोलिए, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होगा, जिसको हम WB से सूचित करते हैं। आगे देखिए, तलीय कोण का SI मात्रक रेडियन होगा, ठोस कोण का SI मात्रक स्टेरेडियन होगा, लेकिन तलीय कोण का SI मात्रक रेडियन होगा। विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक किलोवाट घंटा होगा, kWh आपको भी पता है। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक SI मात्रक जो होता है ये होता है kWh, यानी किलोवाट घंटा। ये विद्युत ऊर्जा है, मत समझिएगा कि ये समय का SI मात्रक होता है, नहीं, ये ऊर्जा का SI मात्रक होता है किलोवाट घंटा। और देखिए, समुद्री गहराई का फैदम में मापा जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि समुद्री गहराई की SI मात्रक फैदम होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता न्यूटन प्रति कूलम होता है, क्योंकि F बराबर Q इंटू ई सूत्र होता है, जहाँ E इज इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, Q आवेश होता है, F बल होता है। तो यहाँ से अगर E विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का SI मात्रक निकालें तो ये Q इधर भागा हो जाएगा F में, तो इसका मतलब ये होगा कि न्यूटन प्रति कूलम, क्योंकि F का न्यूटन हो गया, Q का कूलम हो गया SI मात्रक, तो न्यूटन प्रति कूलम यहाँ पे हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स का मैंने अभी बताया वेबर होता है SI मात्रक, मैक्सवेल भी होता है, मैक्सवेल भी होगा CGS में, वेबर होगा SI में। क्षेत्रफल का वर्ग मीटर अर्थात मीटर स्क्वायर SI मात्रक होता है। ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक ल्यूमेन होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, जो कैपिटल D से सूचित करता है, या मीटर इन्वर्स m⁻⁻1 भी लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। आगे देखिए, संवेग या आवेग दोनों का SI मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि संवेग का जो सूत्र होता है P बराबर m भी सूत्र होता है। एक ये भी यहाँ से भी निकाल सकते हैं, m यहाँ द्रव्यमान होता है kg और वेग यहाँ मीटर प्रति सेकेंड, तो संवेग कैसा मात्रक kg मीटर प्रति सेकेंड भी होता है, यहाँ से भी याद रख सकते हैं। और यहाँ से न्यूटन सेकेंड भी होता है, यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगा, यानी जड़त्व आघूर्ण का सूत्र होता है F गुना R स्क्वायर, दूरी स्क्वायर। तो F का होगा न्यूटन, दूरी का होगा मीटर स्क्वायर, इसीलिए यहाँ पे R का मीटर तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दी, न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है, जो कि आपको पहले पता है। चुंबकीय तीव्रता का टेस्ला, चुंबकीय तीव्रता कह लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र कह लीजिए, चुंबकीय प्रेरण कह लीजिए, सब का SI मात्रक टेस्ला होता है। लेकिन चुंबकीय फ्लक्स का, जिसको फाई कहते हैं, उसका होता है वेबर। ध्यान से इसको समझना है। आगे देखिए, पराध्वनिक गति का मैक होता है, मैक में मापा जाता है पराध्वनिक, पराध्वनिक मतलब बहुत ही ज़्यादा ध्वनि। ताप का SI मात्रक केल्विन होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम, पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर, क्योंकि पृष्ठ तनाव बराबर सूत्र होता है, टेंशन बराबर सूत्र होता है बल बटे लंबाई। तो यहाँ पे बल का होगा न्यूटन, लंबाई का होगा मीटर, न्यूटन प्रति मीटर यहाँ पे टेंशन यानी पृष्ठ तनाव का यहाँ पे SI मात्रक हो जाता है। चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, आपको भी पता है, चाल यानी वेग, दोनों का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक बार होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कोणीय वेग का SI मात्रक यहाँ पे रेडियन प्रति सेकेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोणीय वेग का SI मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है। खगोलीय दूरी का SI मात्रक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रकाश वर्ष होता है, तो ये याद रखने वाली बात है। खगोलीय दूरी का SI मात्रक प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष एक दूरी का SI मात्रक होता है, जो किस दूरी का, तो खगोलीय दूरी का। तो याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष एक तरह का दूरी का SI मात्रक है, जो खगोलीय दूरी यानी अंतरिक्ष में जो दूरी का SI मात्रक होगा वो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला होगा और विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।